हमने देखा था कि गोकू ने डीमन किंग को फाइनली हरा दिया था, पर तभी अजुना आती है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि किस तरह अकुने ने उसे धोखा दिया और उनके प्राइड को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। उधर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अजुनो से लड़ सके, सिवाय एक के। गोकू उन सबसे पीछे हटने के लिए बोलता है और वो कहता है कि इसे मैं अकेले ही संभालूंगा, क्योंकि अभी कोई भी सही हालत में नहीं है। और वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। शुरू में तो अजुना उस पे भारी पड़ रही थी और वो एक पंच पे ही उसे बहुत दूर जाके गिरा देती है। सबको लग रहा था कि अब गोकू मर चुका है, पर उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। अजुनो थोड़ा इम्प्रेस होती है क्योंकि आज तक कोई भी इस अटैक से नहीं बच पाया था, पर तुमने ये करके दिखा दिया। फिर निन बताती है कि शायद वो डीमन रेज का यूज कर रहा है, इसीलिए वो अजुनो के सामने टिक गया। पर डीमन किंग थोड़ा टेंशन में आके बोलते हैं कि डीमन रेज उसे रोकने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि जब मैं डीमन रेज के साथ उससे लड़ा था तब उसने मुझे एक पंच में ही हरा दिया था और मैं कई सालों तक उठा भी नहीं था। तो गोकू बस डीमन रेज का नहीं, वो किसी और टेक्निक का भी यूज कर रहा है। और जो मैं सोच रहा हूँ, अगर ये वही है तो शायद हम जीत सकते हैं। अजुनो को भी रियलाइज हो जाता है कि उसने सुप्रीम गॉड के साथ डील कर ली है, वही सुप्रीम गॉड जिनने अजुनो को उसकी पावर दी थी। गोकू बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं ये राज खुलने से पहले ही तुम्हें मार दूंगा। और दोनों फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। गोकू उसके सारे अटैक डॉज कर रहा था और अजुनो भी उसके सारे अटैक से बच रही थी। कोत्सु पूछता है कि आखिर ये सुप्रीम गॉड है कौन, पर डीमन किंग उसका जवाब ना देके बस वो फाइट देखने लग जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे, पर अजुनो एक गंदी चाल चलती है। वो एक इल्यूजन टेक्निक का यूज करती है, जिससे बाकी सब लोगों को गोकू की जगह जिनसे सबसे ज्यादा वो हेट करते हैं वो देखने लग जाते हैं। और इसके बाद सभी गोकू के दोस्त उस पर अटैक करने लग जाते हैं। पर अकुनो को समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे दो अजुनो दिखाई दे रही थी और गोकू बचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और अजुनो ये सब देख के हंस रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि गोकू अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर उसके दोस्त उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गोकू ने बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर कोई भी नहीं सुनता। यहाँ तक कि कोत्सु गोकू का हाथ तक तोड़ देता है। डीमन रेज टेक्निक होने के बाद भी वो उनके अटैक डॉज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो पहले से ही बहुत थका हुआ था। गोकू सोचता है कि मेरे पास बस दो ही रास्ते हैं, या तो मैं इन्हें अपने हाथों से मार दूं या फिर मैं इनके हाथों से मर जाऊं। पर गोकू इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता था और ये बात उसे भी पता थी कि अब उसके पास ज्यादा पावर नहीं बची हुई है। इसीलिए वो अपना फेट एक्सेप्ट कर लेता है और वो तैयार हो जाता है अपने दोस्तों के हाथों से मरने के लिए। पर तभी सब रुक के अचानक से गोकू को देखने लग जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हुई। अजुनो को यकीन नहीं आ रहा था कि उसका कर्ज ब्रेक कैसे हो गया, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि ये अकुनो के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जाता है कि ये कर्ज अकुनो ने ब्रेक करा था। और वो बोलती है कि सबसे बड़ी मुसीबत तुम ही हो, तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगी। वो उसे मारने वाली ही होती है, पर तभी बीच में गोकू आ जाता है। पर अब गोकू के पास इतनी पावर भी नहीं थी कि वो खुद को बचा भी सके, तो अजुनो से जान से मारने के लिए एक अटैक करती है, पर वो अटैक बीच में ही गायब हो जाता है। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और वो सब सामने देखते हैं सुप्रीम गॉड्स को। सब हैरान थे क्योंकि कोई भी उनका पावर लेवल महसूस नहीं कर पा रहा था। तो गोकू समझ जाता है कि ये सुप्रीम गॉड के अलावा और कोई नहीं हो सकते। और वो अजुनो को बोलते हैं कि तुमने डिवाइन मल्टीवर्स के रूल ब्रेक करे हैं, क्योंकि उसका काम था मल्टीवर्स को स्टेबल करना, पर इनकी फाइट ने कई मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वो अजुनो को बोलते हैं कि अब हम तुम्हारी पावर छीन लेंगे और नए डिवाइन मल्टीवर्स की क्वीन बनेगी अकुनो। और तभी वो सुप्रीम गॉड अजुनो की सारी पावर अकुनो को दे देते हैं और अब अजुनो एक नॉर्मल इंसान के अलावा कुछ नहीं थी। अब सजा देने की बारी थी गोकू और उसके दोस्तों को, क्योंकि कई मल्टीवर्स के तबाह होने का कारण वो लोग भी थे। और वो बोलते हैं कि तुम सबको चलना पड़ेगा डिवाइन कोर्ट में हमारे साथ, जहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हें क्या सजा दे। गोकू, डीमन किंग और बाकी सभी जानते थे कि वो मिलके भी उन्हें नहीं हरा सकते, तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय उनके साथ जाने के। तो सभी गॉड डिसाइड करने लग जाते हैं कि आखिर सजा दी किसे जाए। गोकू की वजह से कई मल्टीवर्स तबाह हुए, पर वही था जिसने डीमन किंग को रोका और तभी कई मल्टीवर्स बच भी गए। तो गोकू ने अच्छा और बुरा काम दोनों करा है, तो हम उसे जान से तो नहीं मारेंगे, पर उसे सजा जरूर मिलेगी। तो वो सभी गॉड बात करके डिसाइड करते हैं कि गोकू को क्या सजा दी जाए, और वो बाद में डिसाइड करते हैं कि गोकू सबसे ज्यादा प्यार निन और कोत्सु से करता है, और अब ये उन्हें डिसाइड करना है कि कौन अपनी जान देना चाहता है। गोकू ये ऑफर साफ ठुकरा देता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हें सजा देनी ही है तो वो मुझे दो, ना कि मेरे परिवार को। पर सुप्रीम गॉड साफ मना कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने मल्टीवर्स को बचाया था, तो हम तुम्हें इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। अकुनो उन्हें समझाती है कि तुम इनके ऑर्डर का अपमान मत करो, वरना वो तुम सभी को मार देंगे। तो निन डिसाइड करती है कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके वजह से कोत्सु या फिर बाकी किसी को दिक्कत हो। कोत्सु उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर इतने में ही वो सुप्रीम गॉड निन के दो हिस्से कर देता है। अब ये देखने के बाद कोत्सु अपना आपा खो देता है और वो अनलीश करता है अपनी डीमन फॉर्म, और अब वो अपनी पूरी ताकत से उस सुप्रीम गॉड पे अटैक करता है और वो एक ही बार में उसे जान से मार देता है। अब सभी लोग जानते थे कि पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि ये अब हमें वैसे ही मार देंगे। तो अकुनो भी डिसाइड करती है अपने आप को सैक्रिफाइस करने का, और वो अपनी सारी पावर गोकू को दे देती है। और एक सेन होने की वजह से जब वो पावर गोकू को मिलती है तो वो 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब ऐसी जंग शुरू हो चुकी थी जिसमें तबाही के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा।
पर तभी टोवा वहाँ से भाग जाती है। पर गोकू उस पर गुस्सा नहीं होता क्योंकि वो जानता था कि इसमें उसकी कुछ गलती नहीं थी। उसे हमने अपने मतलब के लिए घसीटा और वैसे भी वो हमारी ज्यादा मदद नहीं कर पाती। डीमन किंग अपनी टेक्निक से कोत्सू और गोकू को लगातार हील कर रहे थे क्योंकि उनमें भी इतनी पावर नहीं थी कि वो उनसे लड़ सके। सुप्रीम गॉड को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस बच्चे में इतनी पावर है कैसे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो एक हाफ डीमन और एक हाफ सेयन है। और अपनी मॉम को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख उसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। और ये बात गोकू जानता ही था कि कोत्सू का जन्म ही हुआ था पूरे मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए। गोकू और कोत्सू के टीम वर्क के सामने सुप्रीम गॉड भी नहीं टिक पा रहे थे, इसीलिए वो गॉड्स यूज करते हैं फ्यूजन टेक्निक का। वो फ्यूजन इतना पावरफुल था कि पूरा डिवाइन मल्टीवर्स ही तबाह हो जाता है। अब फिर से वो उनसे लाखों गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। अब सुप्रीम गॉड्स एक पनिशर मूव का इस्तेमाल करते हैं जिससे सामने वाला तड़प तड़प के मरता है। वो उस अटैक का यूज कोत्सू पे करते हैं, पर तभी उस अटैक के सामने कोई आ जाता है और वो होती है टोवा। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर टोवा वापस आई क्यों। वो तो लड़ाई छोड़ के भाग गई थी। हम सभी जानते हैं कि टोवा पहले गोकू और कोत्सू को पसंद नहीं करती थी, पर धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि कोत्सू ही है एक असली डीमन किंग और उसने एक बार उसकी जान भी बचाई थी। तो अब उसकी बारी है और वो बताती है कि मैं लड़ाई में तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकती थी, तो मैं कुछ मदद लेने गई थी। और ये बोलने के बाद ही टोवा मर जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे होते हैं ज़ेनोसामा, ग्रैंड प्रीस्ट और लॉर्ड ज़लामा। डीमन किंग शॉक थे और खुश भी कि उनका भाई नहीं मरा। लॉर्ड ज़लामा बताते हैं कि टोवा ने हमें सब कुछ बता दिया है और अगर हमने इन सुप्रीम गॉड्स को नहीं रोका तो ये हमारे मल्टीवर्स को खत्म कर देंगे। ये बोलने के बाद लॉर्ड ज़लामा डीमन किंग को एक पोटारो इयररिंग देते हैं और वो बताते हैं कि अगर हमें इसे हराना है तो हमें भी फ्यूजन करना होगा। और डीमन किंग बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे वो पोटारो इयररिंग्स पहन लेते हैं और ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट अपनी सारी पावर गोकू को दे देते हैं क्योंकि वो दोनों लड़ाई में कुछ खास मदद नहीं कर पाते, पर अभी भी सुप्रीम गॉड्स उनसे ज्यादा पावरफुल थे। तो वो गोकू को बहुत बुरी तरह मार के एक कोने में फेंक देते हैं और अब बारी थी ग्रैंड प्रीस्ट और ज़लामा के फ्यूजन की और सुप्रीम गॉड उनका भी एक हाथ उखाड़ देते हैं और उसके बाद वो अपनी तलवार कोत्सू के सीने के आर पार कर देते हैं। और ये गोकू से बिल्कुल भी सहा नहीं जाता क्योंकि इतने सालों के बाद उसे एक परिवार मिला था और वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया, तो वो कोत्सू को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। तो वो अपनी सारी रेज अनलीश करता है और बन जाता है सुपर सेयन इन्फिनिटी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि सुप्रीम डीमंस को दिखाई देना बंद हो जाता है और तभी गोकू तैयार करता है एक स्पिरिट बम। तो कोत्सू और डीमन किंग और ज़लामा का फ्यूजन गोकू को अपनी सारी पावर दे देते हैं और ये स्पिरिट बम कई मल्टीवर्स से भी बड़ा था। सुप्रीम गॉड्स अपने सारे अटैक कर देते हैं, वीकेस्ट से लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट तक, पर गोकू का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसे टच भी नहीं कर पा रहे थे और तभी वो अपनी उस स्पिरिट बम से सुप्रीम गॉड को जान से मार देते हैं। और ये स्पिरिट बम इतना पावरफुल था कि डिवाइन मल्टीवर्स, डीमन मल्टीवर्स और हमारा ओरिजिनल मल्टीवर्स तीनों ही तबाह हो जाते हैं। और अब पूरे मल्टीवर्स में बस 4 ही लोग बचे थे, गोकू, कोत्सू, डीमन किंग और लॉर्ड ज़लामा। और कोत्सू भी धीरे धीरे मर रहा होता है और गोकू को रियलाइज होता है कि उसके जीतने का भी कुछ फायदा नहीं हुआ। वो पूरा मल्टीवर्स से डिस्ट्रॉय कर ही चुका है, पर अब उसका खुद का बेटा जिसे बचाने के लिए उसने ये सब करा था वो अब मर रहा है। लॉर्ड ज़लामा बताते हैं कि मैं पास्ट में जाके ये सब सही कर सकता हूँ और तुम वो लाइफ जी सकते हो जो तुम्हें जीनी चाहिए थी, पर इसके बाद कोत्सू का नामो निशान ही मिट जाएगा क्योंकि ना तो तुम कभी नींद से मिल पाओगे और ना ही ये पैदा होगा। गोकू साफ मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो कोत्सू को खोए, पर कोत्सू उसे समझाता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो वो वैसे ही मर जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से आप और पूरा मल्टीवर्स ये भुगते। और दिखाया जाता है कि लॉर्ड ज़लामा पास्ट में जा चुके हैं। तभी गोकू कोत्सू को अपना लास्ट हक देता है और वो पूरा यूनिवर्स ही मिट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड ज़लामा उस मीटिंग पे टेलीपोर्ट हुए थे जहाँ पर ये सब प्लान बनाया गया था कि वो गोकू को टाइम चैम्बर में लॉक करेंगे और वो सभी हैरान थे कि लॉर्ड ज़लामा यहाँ क्या कर रहे हैं, पर इससे पहले वो कुछ बोलते वो सभी गॉड्स को जान से मार देते हैं। और ये काम लॉर्ड ज़लामा ने करा था तो ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा की भी हिम्मत नहीं होती कि उन पे सवाल उठा सके। और हमें दिखाया जाता है कि गोकू अपने घर पे उठता है। अब उसकी याददाश्त जा चुकी थी क्योंकि लॉर्ड ज़लामा ने सभी गॉड्स को मार दिया और वो टाइम चैम्बर में कभी लॉक हुआ ही नहीं, पर फिर भी गोकू को अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया है। और सभी लोग अपनी लाइफ में खुश थे। गोकू को उसका परिवार मिल गया था, डीमन किंग निन को डीमन क्वीन बना देते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुन लेते हैं। सबको अपनी हैप्पी एंडिंग मिल चुकी थी सिवाय कोत्सू के, क्योंकि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। पर मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात का रिग्रेट होता क्योंकि इसी के लिए उसने खुद को सैक्रिफाइस करा था। तो ये था व्हाट इफ गोकू बिकेम इविल का लास्ट एपिसोड।